का नाम बाली था, मेरा नाम सुग्रीव। हम दोनों में इतनी भारी मित्रता थी, बड़ा भारी स्नेह था हम दोनों भाइयों में, एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता था। परंतु भगवान एक दिन अचानक क्या हुआ, मैं दानव का पुत्र मायावी और हमारे राज्य में आया और दहाड़ने लगा युद्ध के लिए। ए बाली, अगर तेरी भुजाओं में शक्ति है तो आ और मुझसे युद्ध कर। परंतु भगवान बाली इतनी सहन नहीं कर सकता था। आवाज आते ही अति शीघ्र सिंहासन से खड़ा हुआ और दौड़ता हुआ वो बाहर निकला। मैंने सोचा मेरा भाई बाली इस दानव से युद्ध करने के लिए जा रहा है, क्यों ना मैं भी इसके पीछे पीछे चलूं। तो भगवान आगे मायावी दानव और पीछे मेरा भाई बाली चलते चलते अचानक एक पहाड़ की गुफा में वो मायावी घुस गया। भगवान उसके पीछे पीछे मेरा भाई बाली भी घुस गया और घुसने से पहले जब मुझे देखा मेरे भाई बाली ने, तो उसने सोचा कि मेरा भाई सुग्रीव भी आ रहा है। तो उसने कहा, भाई सुग्रीव, तू इसी दिन इसी जगह पर मेरा एक पखवाड़े तक इंतजार करना, 15 दिन। अगर मैं 15 दिन में लौट करके नहीं आऊं तो तू समझ लेना कि तेरा भाई बाली मारा गया। तो भगवान मैं 15 दिन तो क्या, 1 माह तक मैं उसी गुफा के दरवाजे पर बैठा रहा। भगवान इंतजार करता रहा कि मेरा भाई बाली कब आएगा। अचानक उसमें से रक्त की दहार आई तो मैंने सोचा भगवान कि मेरा भाई बाली उस मायावी ने मार दिया है, अब क्यों ना अपने प्राणों की अगर रक्षा करता है तो तू यहां से भाग चल। तो भगवान मैं उस गुफा के द्वार पर एक बहुत बड़ी शिला लगा करके मैं वहां से आकर के अपने भवनों में आया। भवनों सिंहासन सूना सूना देख सभी प्रजा प्रवासी बोले कि ये सिंहासन सूना नहीं रहना चाहिए। मैंने बहुत मना किया परंतु वहां के प्रजावासी नहीं माने, मुझे वहां का राजा बना दिया। कुछ समय के बाद भगवान मैंने राज भी किया, परंतु अचानक एक दिन मेरा भाई बाली आया और उसने मुझे सिंहासन पर बैठा देख इतना क्रोधित हो गया, उसकी आंखें लाल लाल हो गई और क्रोध में आकर के भगवान मुझे इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि मैं कुछ बता नहीं सकता। भगवान मेरी स्त्री को भी छीन लिया, मेरा राजपाट सब छीन लिया और मुझे नगर से बाहर कर दिया। भगवान बस उसी के कारण मैं इस ऋषि मुख पर्वत पर रहता हूँ, वो श्राप के कारण इस पर्वत पर नहीं आ सकता है भगवान, इसलिए मैं यहाँ पर रहता हूँ। तो सुनो सेवक दुख दीन दयाला, फर कोठी द्वय भुजा विशाला, सुनो सुग्रीव में मारी खो और बाली कही बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न रही प्राण। हे तात सुग्रीव, मैं उस बाली को अपने एक ही बाण से स्वर्ग धाम पहुंचा दूंगा। यदि वह ब्रह्मा और भगवान शिव की शरण में भी जाएगा तो उसके प्राणों की रक्षा नहीं होगी। जय हो बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। जीन मित्र होए दुखारी हो, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे तात सुग्रीव, जो मित्र अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होते उन्हें देखने में तो बहुत भारी पाप लगता है। हो निज दुख गिरे सम रज कर जाना,
की दुख रजो मेरू समाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे तात सुग्रीव, यदि एक समय पर दोनों मित्रों पर दुख है तो अपने दुख को तो एक रज के समान समझना चाहिए और मित्र के दुख को एक विशाल पर्वत के समान समझना चाहिए और उसकी सहायता करनी कोपत चाहिए। निवार सुपंत चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। और यदि अपना मित्र किसी गलत मार्ग पर जाता है तो उसे रोककर उसे सही मार्ग पर चलाना, और कभी उसके विषय में चर्चा चलती है तो उसके अवगुणों को तो छिपा लिया जाए और उसके गुणों को बखान करे, यही मित्र होता है। भूले तो दे तो मनु संकु न धरही। ले तो दे तो मनु संकु न धरही। बल अनुमान सदा हित कराई। और तात सुग्रीव, यदि हमारा मित्र हमसे किसी भी प्रकार की सहायता लेता है तो उसे देने में कभी मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि ये पुनः हमें वापस देगा। उस समय उसकी सहायता करनी चाहिए, और इतना नहीं, अपने बल के अनुसार अपने मित्र की सदैव सहायता करनी चाहिए। तो कहे सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अतरन धीरा। हे भगवान, आपने प्रतिज्ञा तो की है, परंतु भगवान मुझे कुछ संशय है। क्या कहा? संशय? हाँ भगवान। क्या संशय है? हे भगवान, बाली भ्रात है जो कोई साधारण नहीं है। उसे वरदान प्राप्त है, जो वीर उसके सामने युद्ध करेगा आधा बल उसमें आ जाएगा भगवान। और भगवान एक उसके लिए श्राप भी लगा हुआ है। तुम दुबी अस्पताल दिखराई। 7 ताड़ के वृक्ष दिखलाए हे आज। भगवान, जो आप देख रहे हैं ये 7 ताड़ के वृक्ष हैं। जी। जो 7 ताड़ के वृक्षों को एक बाण से ढाएगा, हे तक्षक का श्राप वही वो विजय बाल पर आएगा। भगवान एक ही बाण में ये 7 ताड़ के वृक्षों को गिरा देगा, वही भ्राता बाली पर विजय पा सकता है। 7 ताड़ के वृक्ष दिखलाए तो जैसे ही देखे प्रभु श्री राम जी ने दुमदुबी अस्पताल दिखराई, तो बिन प्रयास रघुनाथ डहाई। बिन प्रयास रघुनाथ डहाई। बिन प्रयास रघुनाथ डहाई। बोलिए राया रामचंद्र की जय हो, जय हो, जय हो। अब सुग्रीव को भरोसा हो गया। हाँ भगवान। देख अमित बलवाड़ी प्रीति, बाली बदव इन भई परतीति। अब और मुझे- बार बार आज प्रणाम करने लगे और निवेदन करने लगे। आज बार बार उपजा ज्ञान वचन तब बोला, अरे नाथ कृपा मन भयहु अलोला। सुख संपत्ति परवार बढ़ाई। सब परिहरहु करहु शिवकाई। सब कुछ त्याग करके चरणों की सेवा हे करना। भगवान, मैं अब सब कुछ त्याग करके आपके ही चरणों की भक्ति करूंगा भगवान, अब आपकी यहाँ सेवा पर करूंगा। सुग्रीव के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया कि सब कुछ अब कुछ नहीं चाहिए, न पत्नी न पुत्र न परिवार न धन न संपत्ति महाराज, क्योंकि जान गए राम जी कोई साधारण नहीं, स्वयं भगवान है। तो अब तो कहते हैं कि मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। राम जी सरकार सोच रहे सुग्रीव बड़ा चतुर है, बड़ा चालाक है। पहले तो मुझ पे प्रण करवा लिया, राम जी ने प्रण कर लिया कि सुन सुग्रीव में मारे हो बाली एक ही बाण, कि एक ही बाण से बाली को मार दूंगा, और अब कह रहा है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने देखा कि ऐसे तो मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी, तो राम जी सरकार ने सुग्रीव की मति को भ्रमित किया और कहने लगे कि जाओ। तब रघुपति सुग्रीव पठावा। तात सुग्रीव, मेरे वचन कभी असत्य नहीं होते हैं। मैं बाली को अवश्य मारूंगा, इसलिए तुम जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो। परंतु एक बात याद रखना भगवान, अपने भाई बाली को नगर के बाहर लड़ते लड़ते लाना होगा, तभी मैं उसका वध करूंगा। परंतु भगवान
मैं एक बात कह दूं आपसे। एक हाँ अब मेरी कोई इच्छा नहीं रही है राज सिंहासन लेने की। अब आप रहने दीजिए ना। सुग्रीव जी अच्छा, चले जाइए। जाना पड़ेगा। हाँ। ठीक है भगवान, आपने भी प्रतिज्ञा की है, आपकी प्रतिज्ञा पूर्ति होनी है। मैं आपकी आज्ञा मानकर भगवान मैं अभी जाता हूँ पंपापुर के लिए, और उस बाली को अभी समाप्त किए देता हूँ। भगवान आप चिंता ना करें। जय जय श्री राम। तब रघुपत सुग्रीव पठावा, और गर्ज से जाए निकट बल पावा। गर्ज से जाए निकट बल पावा। आज गर्जना करने लगे पहुंच करके। बाली कर दे सिंहासन को खाली। बेटा कौन है? अंगद, जा करके देख बेटा कौन है। चाचा जी प्रणाम। अरे वाह पुत्र अंगद, प्रसन्न रहो प्रसन्न रहो प्रसन्न में रहो। जाओ और तुम्हारे पिता से कह दो कि चाचा सुग्रीव युद्ध करने के लिए आया है। महाराज चाचा आए हैं। कौन सुग्रीव आया है? हाँ। ठहर जा। छोड़ो तारा, मेरे पैर क्यों पकड़ दिया? सुनत बारी क्रोधातुर धावा, गहकर नार समझावा। सुन पति जिन्हि मिले सुग्रीवा, ते दो बंद तेज बल सीवा। हे नाथ, जिनसे सुग्रीव मिले हैं वो कोई साधारण पुरुष नहीं, वो बड़े ही तेजस्वी हैं। कौशले से सुत लक्ष्मण राम, कालऊ जीत सकहि संग्राम। और उनको संग्राम में काल भी नहीं जीत सकता। इसलिए इस समय न रण को जाओ पिया, और दिल मेरा बहुत धड़कता है, और मैं नहीं जानती क्या कारण जो दाया नेत्र फड़कता है। मैं नहीं जानती क्या कारण मेरा बाया नेत्र फड़कता है। मेरी आंखों में आया अचानक ये अंधकार, और अपने आप ही बहने लगी ये आंसुओं की धार। अब सर में ही दर्द अंधेरा सा, और आंखों में छाया जाता है। हो मैं रोके रखी कलेजे को, मैं रोके खड़ी कलेजे को, हो मैं रोके रखी कलेजे को। ये मुंह को आ जाता है। हो मैं रोके रखी कलेजे को, ये मुंह को आया जाता है। ये अमंगल चिन्ह है, असगुन है ये प्राणनाथ। आज रण के वास्ते मत कीजिए प्रस्थान नाथ। हे स्वामी, आज आप युद्ध करने के लिए ना जाएं। तो कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोहि मारे हो तो पुन हो सनाथ। प्रिय तारा, तुमने कहा कि मैं युद्ध करने के लिए नहीं जाऊं। क्यों? तत् तारा वचनम श्रुत्वा बालिताम वाक्य मंत्रवित। प्रिय तारा, तुम मेरे वचनों को एक मंत्र के समान प्रभावशाली जान करके सुनो। तुमने कहा मैं सुग्रीव से युद्ध करने नहीं जाऊं। सुग्रीव जिनसे मिला है वह ब्रह्म है, परमात्मा है, बल के धाम है। लेकिन प्रिय तारा, जितना
उन राम को मैं जानता हूं, हो सकता है तुम उतना उन राम को नहीं जानती हो। जानामि रामम नर रूप धर्म हरि तस् हत्वान मृत्यु संयम गच्छामि परम पदम। वह राम इस वनवासी भेष में पृथ्वी पर जो विचरण कर रहे हैं, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य शरीर में विचरण कर रहे हैं। उन श्री राम को सारा संसार मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है, समदर्शी कहता है। और समदर्शी वो होता है जो सबको समान दृष्टि से देखता है। समदर्शी की दृष्टि में ना तो कोई कुरूप है और ना कोई रूपवान है, ना कोई निर्धन है और ना ही कोई धनवान है, ना ही कोई निर्बल है और ना ही कोई बलवान है, ना ही कोई शत्रु है और ना ही कोई मित्र है। जब राम समदर्शी है तो फिर ये बाली दुश्मन कैसे हो गया और सुग्रीव मित्र कैसे हो गया? उनकी दृष्टि में तो हम दोनों भाई समान हैं। अरे मूर्ख नारी, मूर्ख नारी क्या कहती है? समदर्शी राम कहते हैं, सुर नर मुनि जिनके पायक हैं, गुणगान सभी नित गाते हैं। यदि वो मुझे मार भी डालेंगे तो मैं सनात हो जाऊंगा, उनके हाथों से मर करके मैं धाम उनके को जाऊंगा। फिर दूसरी बात, दुश्मन द्वारे पर खड़ा हुआ और वह मुझे ललकारता है। दुश्मन द्वारे पर खड़ा हुआ और मैं छुप जाऊं जाके पर्दों में, ये बात है मेरी शान के विरुद्ध। मैं बन जाऊं ना मर्दन में, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बाली किसी की ललकार नहीं सुन सकता है। दोस्तों मैं आ रहा हूं। निकलिया बाली जो अपनी रानी का पल्लू पकड़ के भीतर बैठा है। एक तेरे सामने ये सुग्रीव आ गया है। आज निश्चित हो रहा है कि तेरी मृत्यु तेरे मस्तक पर बोल रही है, तू नहीं। आज अवश्य ही तू यमपुरी जाना चाहता है। खेल कर मुष्टिक से क्यों सर पर बला लेता है तू? अपनी मृत्यु का दुख अपनी स्त्री को क्यों देता है तू? चला जा, भाग जा यहाँ से, इसी में तेरी भलाई है। अरे ओ बाली, तू मुझे जानता नहीं है, तू मुझे क्या मारेगा? खुद आप ही मर जाएगा जब मेरी गदा का प्रहार तेरे सीने पर आएगा। गंदगी की लहर दरिया को क्या गिदलाएगी? गरम तवे पर पड़ी हुई बूंद स्वयं ही जल जाएगी। मौत की तस्वीर चूर कर देते हैं हम, और तेरे जैसे को मसल के धूल कर देते हैं हम वो है जो पत्थर के जिगर रखते हैं। अच्छा, हम वो है जो सामने मौत पर भी नजर रखते हैं। मोमबत्ती की तरह हम सांचे में ढलने के नहीं, ये पत्थर दिल है, तेरी इन बातों से पिघलने के नहीं। अरे बाली, युद्ध कर, चल।
सुग्रीव पर क्रिया तो भयभीत होकर के तब सुग्रीव विकल है भागा, मुष्ट प्रहार वज्र सम लगा। ओहो विकल होकर के भयभीत होकर के और सुग्रीव जी दौड़े दौड़े आए, बचाओ। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर ये काला। हे भगवान, आपने मुझे युद्ध करने के लिए भेज दिया था। मैं पहले से ही जानता था कि मेरा भाई बाली इतना बलवान है, मुझे बहुत मारेगा। हे भाई, तुम्हारे कहने से राम, हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया। अरे वो भाई नहीं, वो दुश्मन है, उसका बल मैंने तोड़ लिया। हे राम, हे राम, तुम्हारी आज्ञा पर मैं और बाली दोनों ही लड़ते रहे, मुझ में मुक्के पर मुक्के पड़ते रहे, और आप खड़े खड़े वहां तकते रहे। क्या हो गया? एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रम ते नहीं मारे हुसो। हे तात सुग्रीव, मैंने बाण नहीं मारा, इसका एक कारण है। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दूं, भाई भाई हैं आपस में, मिल जाएं तो मिलने दूं। इतने पर भी धनुष पर बाण बार बार चढ़ाता था तुम दोनों का एक रंग रूप, इसलिए धोखा खाता था। जो तुम दोनों का रूप है ना, वह एक सा है। मुझे डर था बाण में चलाऊं, कहीं बाली को छोड़कर आपके लग जाता तो। अरे भगवान, तुम तो बाढ़ को छोड़ ही देते, चाहे बाली मरे या सुग्रीव मरे, तुमको तो छोड़ ही दे रहा था भगवान। है मर तो चाहे मैं मरता, चाहे वो मरता, कलेश खत्म हो जाता। कोई नहीं, बहुत पीड़ा हो रही है। हाँ भगवान, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इतनी पीड़ा, इतना मारा है बाली ने मुझे, इतना मारा है भगवान, बहुत दर्द हो रहा है। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भाकुल से गई सब पीरा। भगवान ने जैसे स्पर्श किया, पुनः फुर्ती वही। अरे वाह भगवान, आपने तो मेरे ऊपर हाथ क्या फेरा, आपने तो मुझे सारा अमृत कुंड ही पिला दिया, मेरी सारी पीड़ा दर्द सब दूर हो गया भगवान। अब मैं बोलो क्या क्या करूं, कहां जाऊं, किसको मारूं, अब बताओ भगवान। आप पहले इधर जाओ, बाली से युद्ध करो जाकर के। हाँ भगवान, बाली के नाम से मेरे पेट में एंजू एंजू होता है, जाना पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा, ठीक है भगवान, परंतु आपकी आज्ञा है, मैं अवश्य जाऊंगा। क्यों नहीं, बाली तो क्या, मैं उस काल से भी युद्ध कर जाऊंगा, आपकी आज्ञा होनी चाहिए भगवान। तो आज भगवान ने माला ली, मेली कंठ सुवन की माला, पटवा पुन बल देह विशाला। हे सुग्रीव, हाँ ये भगवान। पहन जाओ हार, इसका भी मुझे ध्यान रहे, तुम्हें तो कवच समान और इसकी मुझे पहचान रहे। ये तुम हार पहनो। हार भगवान? अरे मुझे पहले ही आप हार पहना रहे हैं, तो मेरी जीत कैसे होगी भगवान? है ये साधारण हार नहीं है, इस हार का नाम है विजय हार। विजय हार है, विजय तुम्हारी और हार बाली की। पहन जाओ। आज माला पहना करके भेज दिया, विजय हार पहना। ऐसा करिए आप, जब ये विजयी हार है ना, तो मेरी बजाय इस हार को ही भेज दीजिए लड़ने के लिए। सुग्रीव जी, हाँ। लड़ने तो तुम्हें ही जाना मुझे होगा। जाना पड़ेगा। हाँ, आप चिंता मत करना, अब मुझे हार की पहचान रहेगी, मैं बाण मार दूंगा। ठीक है भगवान, सुनो, अब के तुमको बाण छोड़ ही देना है, चाहे मैं मरूं या बाली मरे, ये नहीं देखते रहना, इधर उधर इधर उधर आप लगे रहे और मुझ में मार पड़ती रहे। आप चिंता मत करो।
हार पहना दिया, माला पहना कर पुनः भेजा। और आज सुग्रीव जा रहे हैं युद्ध करने के लिए। पुनः पहुंचे बाली के द्वार पर और जाकर के गर्जना करने लगे। तेरे सामने आ गया है सुग्रीव, कर दे मेरा सिंहासन खाली। चाचा जी फिर से पिटने के लिए आ गए। जा तू, जा कह दे तेरे बाप से चाचा जी आ गए हैं युद्ध करने के लिए। अब के तेरे जो ये बाप है ना, इसको समाप्त करके ही जाऊंगा। मेरा नाम है सुग्रीव। बोल बोल बेटा, बोल। कह दे चाचा जी आ गए। युद्ध करने। तेरा चाचा आया है। अरे ऐसे बोल, युद्ध करने के लिए। युद्ध करने के लिए। ओहो समझ गया, ये आदतों से लाचार है, आदत बुरी पड़ गई है इसे, आजा। खुजली है इसके शरीर में, तो आज इसकी खुजली जीवन भर के लिए शांत ही कर दूंगा। नाना विध भई लड़ाई, बिटप ओट दे गई रघुराई। दोनों भाई आपस में युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते सुग्रीव बाली को नगर से बाहर ले आए। बिटप ओट दे गई रघुराई, पहुंचल बल सुग्रीव पर ये हारा भे मान। मारा बाली राम तब हृदय माज सरता। नहीं, ये मेरे साथ में धोखा हुआ है, दगा दगा धोखा धोखा। ये किसका तीर करारा है? ये वृक्षों की ओट में आकर के मुझ वीर को किसने मारा है? किसने मारा है ये छुप करके बाण? परा बिकल मही सर के लागे, पुण्य उठ बैठ देख प्रभु आगे। बाली, ये बाण मैंने मारा है, बड़ तूने ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सन्मुख लड़ने वाले का आधा बल तुझमें आएगा। वरदान किसी का नष्ट करें, ये स्वभाव ना हमारा है। बस इन्हीं बातों का विचार करके बाण आड़ से मारा है। श्याम घात सिर जटा बनाए, अरुण नैन सर चाप चढ़ाए। देखा हृदय प्रीत मुख बचन कटोरा, बोलने वाले चितई राम की ओरा। बोलने वाले आप कौन है? पहले मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ। कौन कौन? राम, श्री राम, रघुकुल भूषण श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, नर श्रेष्ठ राम। आप, और आपने ये छुप करके मुझे बाण मारा है, ये आपने अच्छा नहीं किया। होकर सुग्रीव के रक्षक तुमने ही इसे उबारा है। वृक्षों की ओट में आकर के मुझ वीर को तुमने ही मारा है। सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, जो घर बैठे जगबंधन आए। आज भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए, लेकिन छल से बैरी का वध करना ये रघुवंशी का धर्म नहीं। छुपकार जो मेरा प्राण लिया, ये रघुवंशी तेरा कर्म नहीं। तुम रघुवंशी हो, रघुवंश में तुमने जन्म लिया है। और राम, तुम तो कहते हो हम रघुवंशी धर्म की रक्षा करते हैं। ये किस धर्म की रक्षा आपने की है? ये कौन सा धर्म है आपका? धर्म है तो अब तरह हूं गुसाई और मारे हूं मोह व्याध की नहीं। ये अधर्म करते हो और धर्म की दुहाई देते हो। छुप करके एक बाली को, वीर को मारना, ये कौन सा धर्म है?
आप तो कहते हो राम कि हम काल को भी जीतने की शक्ति रखते हैं, काल से भी हम रघुवंशी नहीं डरते, तो फिर आपने मेरे सामने आने का साहस क्यों नहीं किया? छुप करके ये बाण क्यों मारा? और इसकी पुष्टि मेरी स्त्री तारा ने भी की है। जिस समय मैं युद्ध के लिए आ रहा था तो तारा ने कहा था कि कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और कालहु जीत सकहि संग्रामा। वह राम काल को जीतने की शक्ति रखते हैं, तो मुझे विश्वास हुआ कि वह राम अवश्य ही मेरे सामने युद्ध करने के लिए आएंगे, तो उस समय मैं भी उनको 2 हाथ दिखाऊंगा। लेकिन राम, ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये बहुत बड़ा धर्म किया है जो मुझे छुप करके एक ब्याज की तरह मारा है। ये आपका कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। एक भाई से मित्रता और दूसरे भाई को समाप्त करना, मैंने अपराध किया क्या है? बोलो राम, बोलो, बोलते क्यों नहीं हो राम? बोलो, बोलो। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनो सठ कन्या समये चारी। अनुज बधू। बाली, तुम्हारे एक अपराध नहीं 3 अपराध हैं। जो व्यक्ति अपने छोटे भाई की पत्नी को अथवा अपने पुत्र की पत्नी को और अपनी बहन को और अपनी कन्या को इन्हीं को दृष्ट बिलो कहीं जोई, ताहि बदे कछु पाप न होई। ये चारों कन्या के समान होती हैं और इनको यदि कुदृष्टि से देखते हैं तो उन्हें वध करने के लिए कोई पाप नहीं लगता है। बरमूढ़ तो यत से अवमाना, नारी सिखावन कर सुन काना। ये तेरा पहला अपराध। दूसरा अपराध, तुझे अपने बल का इतना अभिमान हो गया कि तूने अपनी पत्नी की सुंदर शिक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया और मुझसे युद्ध करने के लिए आ गया। मम भुज बलाश्रित ते ही जानी, मारा चहे से अधम अवमानी। और तेरा तीसरा अपराध, तू भली भांति जानता था कि सुग्रीव मेरी भुजाओं के बल पर तुझसे युद्ध करने आया है और तू उसे मारने के लिए नगर से बाहर आ गया। क्या तुझे नहीं पता, राम एक बार जिसकी रक्षा का भार अपने हाथों में ले ले तो तीनों लोकों में ऐसा कोई योद्धा नहीं जो उसे मार सके। सुनो राम स्वामी सन चलना चातुरी मोर, और प्रभु अजऊ में पापी अंत काल गति तोर। श्री राम, आप चतुर शिरोमणि हैं, आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चल सकती। लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, कोटान कोट विप्रों के बद का सांप भी जिसे लगा हो वह आपके सामने आ जाता है तो आप उसे पापों से मुक्त कर देते हैं। आज मैं आपके सामने पड़ा हुआ हूं, फिर भी मैं पापी हूं, पापी कहकर के आप मुझे संबोधित कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा उपदेश, छोटे भाई की स्त्री बड़े भाई के लिए पुत्री के समान होती है। अपनी कन्या, अपने पुत्र की स्त्री, ये सभी पुत्री के समान होती हैं। इन्हें कुदृष्टि से जो देखता है उसका वध करने में पाप नहीं लगता है। लेकिन ये उपदेश आपका मानव जाति के लिए है, बानर के लिए नहीं। मैं बानर हूं और बानर स्वभाव से ही कामी होता है। ये स्वभाव आपने मुझे दिया है और फिर मुझे दोषी ठहराते। एक बात और भी है राम, बात ये स्त्री घर की शोभा होती है, जंगल में शोभा नहीं पाती है। ये भीरू, ये कायर, ये अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। क्या ये अपनी स्त्री की रक्षा कर सकता है? आपसे ही मैं पूछता हूं, आप दोनों भाई वन में थे, आपके साथ में आपकी स्त्री थी, धनुष बाण आपके हाथ में थे। क्या आप अपनी सीता की रक्षा कर पाए? उसका हरण होने से रोक पाए? नहीं।
जब आप उसकी रक्षा नहीं कर पाए तो आज सीता का हरण नहीं हुआ, आज सीता का हरण नहीं, अयोध्या की इज्जत का हरण हुआ है। उसी प्रकार से मैंने सुग्रीव की पत्नी को जो घर में रखा है, ये विचार करके रखा है कि ये कायर है। यदि सुग्रीव की स्त्री का हरण होता तो वो सुग्रीव की स्त्री का नहीं, वह बाली और पंपापुर की इज्जत का हरण होता। इन विचारों से मैंने सुग्रीव की स्त्री को अपने घर में रखा है, कुदृष्टि से कभी नहीं देखा है। ऐसा ना कहें आप ये लालछन मुझ पर लगा रहे हैं। हे राघवेंद्र, मानता हूं आपने मित्र बनाया है इसे, इसलिए ये शब्द बोल रहे हैं, इसलिए आपने ये अधर्म किया कि एक वीर पुरुष को तुमने छुप करके मारा है। लेकिन याद रखना, याद रखना, ये प्रभुता ऐसी होती है जो सज्जन को भी दुर्जन बना देती है। इस निर्बल सुकंठ से ये आशा कि ये सीता सुध का काम करे, ऐसे गीदड़ में वो शक्ति कहां जो उस नाहर से संग्राम करे। आप चाहते हैं कि ये आपको सीता से मिलाएगा, लेकिन इस गीदड़ में वो साहस और वो शक्ति नहीं है। लेकिन सत्य कहता हूं, आपके चरणों की शपथ, यदि आप मुझसे पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता। अग्नि की साक्षी पीछे होती, सीता से प्रथम मिला देता। मित्र आपको पीछे बनाता, मैं पहले सीता से आपको मिलाता और उस नीच को पकड़ के मैं आपके चरणों में पटक देता। मैं उसको खूब जानता हूं जो सिया चुराकर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास काख में दावा है। लेकिन अब बीत गई, वह बीत गई, कहने से क्या होता है। अब तो सुग्रीव का भाग जगा और ये बाली सदा को सोता है। अचल करो तन राखहु प्राणा। हे तात बाली, आपको यदि इतना कष्ट है तो आप अपने शरीर में प्राणों को रोकर रखिए, मैं आपको अभी अचल किए देता हूँ। बाली कहा सुनु कृपा निधान। सीता को मिलाने की बात कही तो आप मुझे अमर कर रहे हैं, अचल कर रहे हैं। ये फिर आपका स्वार्थ बोल रहा है, इतने स्वार्थी नहीं। हे राम, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, दे तो सबई सब गति अवनासी, दे तो सबई सब गति अवनासी। हे राघवेंद्र, मृत्यु इस जीवन में ध्रुव सत्य है। जिस प्राणी ने मृत्यु लोक में जन्म लिया है, उसके साथ में मृत्यु ने भी जन्म लिया। चाहे कोई हो, उसे एक ना एक दिन मृत्यु को स्वीकार करना ही पड़ता है। लेकिन जैसी मृत्यु आज इस बाली को प्राप्त हो रही है, ऐसी मृत्यु मुझे जीवन में फिर दोबारा प्राप्त नहीं हुई। क्योंकि एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर मुनिजन करोड़ों वर्ष तक आपकी साधना करते हैं, भजना करते हैं, लेकिन अंत समय पर उनके मुख से आपका नाम नहीं निकलता है। लेकिन आज मेरा सौभाग्य है, आज आप मेरे सामने खड़े हुए हैं और आपकी इस सुंदर छवि का दर्शन करते हुए मैं अपने शरीर से प्राणों को त्यागूंगा तो मेरे समान भाग्यशाली इस त्रिलोकी में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। कितना भाग्यशाली हूं जो आपके दर्शन करते हुए शरीर से प्राणों को त्यागूंगा। ये समय मैं अपने जीवन से नहीं जाने दूंगा, लेकिन ये पश्चाताप है मुझे जो मैं आपके चरणों की सेवा नहीं कर पाया, इच्छुक था। इसलिए मेरा पुत्र अंगद को बुलाया बेटा, अपने समीप। अब नात करुणा करे बिलो कहूं, देहो जो बर मांगहो, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, तह राम पद अनुराग हो। यह तन
करुणा निधान, मेरे अंदर अपार शक्ति थी, ये मुझे अहंकार रहा कि मेरे समान बलवान योद्धा कोई त्रिलोकी में नहीं है। इस अहंकार के कारण मैं आपकी भजना नहीं कर पाया, आपका स्मरण नहीं कर पाया। लेकिन आपके चरणों में ये निवेदन है, इस शरीर को त्यागने पर जिस योनि में मैं जाऊं, उस योनि में जाकर के मैं आपके चरणों की भजना करूं, आपके नाम का स्मरण करूं, बस यही इच्छा मेरी है। और ये मेरा पुत्र अंगद मेरे ही समान शक्तिशाली होगा, बुद्धिवान होगा, गुणवान होगा। आप इस अंगद का हाथ ये लीजिए, इस अंगद का हाथ अपने हाथों में स्वीकार कीजिए करुणा निधान, इसे आप अपना दास स्वीकार कीजिए और ऐसे सुग्रीव की कुदृष्टि से इसे बचाना। बस आपके चरणों में यही निवेदन है। हे राघवेंद्र, बस आपसे क्षमा चाहता हूँ, कुछ अपशब्द जो मैंने कहे हैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपके चरणों का स्पर्श करते हुए इस शरीर से प्राणों को त्यागना चाहता हूँ। होए धर्म की उन्नति, सकल पाप की क्षय, एक बार सब मिलकर बोलो रामचंद्र की जय। राम चरण दृढ़ प्रीत करो, बालकीनो तनु त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जानहि नाग। नाना विध विलाप कर तारा, छूटे केस न देह समारा। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। छित जल पावक गगन समीरा, हो पंच रचित अत अधम शरीरा। हे देवी तारा, आप इतना विलाप ना करें। ये हमारा शरीर 5 भौतिक तत्वों से बनाया गया है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। जब इस शरीर में प्राण विलीन हो जाते हैं तो सब तत्वों में जाकर मिल जाते हैं। तो उपजा ज्ञान चरण तब लागी, हृदय में ज्ञान उपजा प्रभु के चरणों से लिपट गई। लीने से परम भगति बर मांगी, आज भक्ति का वरदान तारा ने मांगा प्रभु श्री राम जी से। हे प्रभु, आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। मेरा ये मन रूपी भौरा सदैव आपके चरण कमलों का रसपान करता रहे। ए मस्तु, ऐसा ही तो होगा। तब सुग्रीव ही आयु सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। हे तात सुग्रीव, भगवान अब आप भी जाएं और महाराज बाली का अंत्येष्टि क्रियाक्रम सभी विधि विधान से करें। जो आज्ञा भगवान। जय हो। भैया लक्ष्मण और तात हनुमान जी, आप भी जाएं और सुग्रीव जी का राज अभिषेक और अंगद को युवराज पद सौंप कर आए। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। आज भेज दिया। सुग्रीव जी ने अंत्येष्टि क्रिया की, अपने भाई बाली की, और युवराज पद जो पंपापुर का सुग्रीव के राजा होने के बाद उसके पुत्र ददबल को मिलना था, परंतु प्रभु श्री राम ने ददबल को नहीं, बाली के पुत्र अंगद को युवराज पद दिलाया। ये प्रभु श्री राम जी की कृपा रही, क्योंकि अंगद का हाथ प्रभु श्री राम जी ने अपने हाथों में सौंपा। सभी प्रेम और भाव से बोले, बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। देखिए कुछ दानदाता जिन्होंने हमारी कमेटी के लिए इस आयोजन में, इस भव्य आयोजन में सहयोग राशि जो प्रदान की है, जैसा कि हमने कहा था, आज 23 तारीख हो चुकी है, कल 24 और परसों 25 तारीख विश्राम दिवस है इस आयोजन का। 25 तारीख को प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक, कल सभी निशाचरों का वध आप लीला के माध्यम से दर्शन करेंगे। रावण का वध होगा, जितने भी परवारी जन हैं उनका, सभी निशाचरों का वध कल आप लीला के माध्यम से दर्शन करेंगे। और परसों लीला जो होगी उसमें आप दर्शन करेंगे प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक। तो आप लोग राज्याभिषेक में सभी अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होंगे। भरत मिलाप और राज्याभिषेक परसों की लीला में आप दर्शन करेंगे। तो 2-3 दिन जो बचे हैं उसमें कहते हैं कर ले सो काम और भज ले सो राम। जितना हो सके आप लोग हमारी कमेटी का भरपूर सहयोग करें।
ये भव्य आयोजन चल रहा है, इसमें भरपूर दान की आवश्यकता है। जैसा कि हमने आप सभी को कल बतलाया था, जो टारगेट था इस आयोजन का, खर्चा बहुत और आमदनी इस समय बहुत कम हमारी कमेटी के पास में। तो हम निवेदन करेंगे कि आप लोग हमारी कमेटी का सहयोग करते रहेंगे और कुछ दानदाता जिन्होंने हमारी कमेटी के लिए इस दान रूप दिया है, 122 रुपये दशरथ सिंह राजपूत, उनकी ओर से हमारी कमेटी को सहयोग मिला है। 100 रुपये खान चक्की वाले, उनकी ओर से हमारी कमेटी को सहयोग मिला है। 251 रुपये विश्वंबर शर्मा खेलरी रेल, 101 रुपये तेजपाल शर्मा, उनकी ओर से दान हुआ है। 2100 रुपये की राशि अशोक कुमार योगी सोखर वाले, उनकी ओर से 2100 रुपये की राशि, सबसे बड़ी राशि देखिए अभी उन्हीं के नाम से दान हुई है। अभी इससे बड़ी राशि दान नहीं हुई है। या तो हमारे डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने 2100 रुपये की राशि दी थी, या हमारे अशोक कुमार योगी जी जिनके द्वारा 2100 रुपये की राशि दान स्वरूप अर्पण हुई है। और 500 रुपये जगमोहन वाल्मीकि जमादार खेड़ली, उनकी ओर से दान हुआ है। 100 रुपये गुप्त दान, 500 रुपये जैन चक्की वाले समूची फाटक खेरली, 100 रुपये श्री शांति स्वरूप अवस्थी राम झरोका समूची वाले, 100 रुपये मनोज जांगड़ खेरली, 211 रुपये गुप्त दान, 201 रुपये गुप्त दान, 1100 रुपये की राशि गुप्त दान, 1100 रुपये बाबूलाल योगी सौकर रोड खीरली, सोनू योगी रिक्शा वाले, और 100 रुपये श्री भगवान समूची फाटक खीरली। ₹100 एक भाई की ओर से गुप्तदान हो रहे हैं भगवान के चरणों में। हेलो। और 2100 रुपये की राशि श्री हनुमान जोगी समाज तहसील अध्यक्ष खेड़ली, उनकी ओर से 2100 रुपये की राशि हमारी कमेटी को दान स्वरूप अर्पण हुई है। भगवान उन्हें प्रसन्न रखें। हेलो। और राशि 500 रुपये अभिषेक ट्रेडर्स विकास गोयल, उनकी ओर से 500 रुपये की राशि हमारी कमेटी के लिए सहयोग रूप में प्राप्त हुई है। 121 रुपये झलकारी जी रिक्शा वाले सौखर, देखिए इनकी ओर से रोज दान हो रहा है। ये रोज दान करते हैं, इनका नाम हम रोज बोलते हैं, हमको पता है। तो ये भी कमेटी के लिए रोज सहयोग दान रूप में दे रहे हैं। चाहे इकट्ठा करके दे दो भैया, चाहे धीरे धीरे करके दे दो, पर दान तो हमारी कमेटी के लिए आपको करना ही है, सहयोग तो देना ही है। और 500 रुपये मूलचंद मिश्रा जी, संजय मिश्रा जी, इनकी ओर से हमारी कमेटी का भरपूर सहयोग हुआ है। एक बार इन सभी दानदाताओं के नाम से जोर से जयकारा लगाते हुए बोलिए राजा रामचंद्र की। दान करने में कंजूसी तो जयकारे में भी कंजूसी। अरे खेड़ली वालों, अब तो सुधर जाओ भैया। हेलो। जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए राजा रामचंद्र की। आपके जयकारे में अभी मजा नहीं आया, जोरदार बोलो रामचंद्र भगवान की। आप सभी दानदाताओं का इस मंच से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। साथ ही हमने आज एक और भी व्यवस्था की है। जो दानदाता ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं उनके लिए हमने हमारे काउंटर सेल पर QRS कोड लगाया है, उसके माध्यम से भी आप इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दिखा सकते हैं। आपका दान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जिससे आपको ऐसे बेहतरीन कार्यक्रम भविष्य में भी हम दिखा सकें, आपके सहयोग से ये सब संभव हो सकता है। अतः मेरा करबद्ध आपसे आग्रह रहेगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में, अधिक से अधिक मात्रा में सहयोग करें और इस कार्यक्रम को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएं, भव्य आयोजन के रूप में तब्दील कर दें। धन्यवाद। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। आइए लीला के हम सभी दर्शन करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को बतलाया भैया, 2 दिन है, जितना हो सके हमारी कमेटी का सहयोग करें जिससे कि आयोजन सफल हो सके। इसमें बदनामी आप लोगों की भी होगी यदि हमारी कमेटी पर किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो, क्योंकि ये तो समाज का आयोजन है। तो हम निवेदन करते हैं कि जितना हो सके अधिक से अधिक संख्या में कमेटी का सहयोग करते रहें। आइए अब भगवान की लीला के आप लोग दर्शन करें। समय व्यतीत होता गया, वर्षा ऋतु गई, निर्मल ऋतु गई। समय जब व्यतीत हुआ, प्रभु श्री राम जी को पल पल
जय हो। बोलिए, चला दी और दबाओ एक बार। हेलो हेलो, मेरी आवाज को सुनकर के मेरे क्षेत्रवासियों में जो जोश आया है उसके लिए भी मैं उन्हें बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और ये 1100 रुपए का गुप्तदान, हाँ जी 1100 रुपए का गुप्तदान हमारी कमेटी को हुआ है। मैं उन महानुभाव का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्तदान वालों। आइए तो लीला के दर्शन करें। सभी बंदर भालू को महाराज सुग्रीव ने बुलाया और प्रभु श्री राम जी के समीप में लेकर के गए। सभी बंदर भालू आज महाराज सुग्रीव के कहने से आए। चप्पल नीचे बेटा, चप्पल पहन के कोई ना आए, नीचे करो, चप्पल नीचे करो। आइए लीला के आप सभी दर्शन करें। ठाड़े जहां तहां आयुष पाई, कह सुग्रीव सवई समुझाई, कह सुग्रीव सवई समुझाई। आज महाराज सुग्रीव सभी से कहने लगे, ए बानर भालुओं, सभी मेरे समीप में आओ। ओ राम काजी और मोरिनी हो, बानरी जो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ए बानर भालुओं, प्रभु श्री राम की सेवा में